हेलो। चलिए हम आपको बताएं कि ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये शिक्षा के लिए ही मनाया जाता है। उसलिए शिक्षा का अर्थ भी हम बता दिए कि शिक्षा का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको कुछ कुछ बातें बताएंगे अपने शब्दों से वो, और हम उन्हीं को बुलाना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा अगर और लेट हुआ तो। चलिए अब कुछ बच्चों का नाम करेंगे तो जोरदार ताली के साथ लोग स्वागत करना, ठीक है ना? हेलो 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 हेलो। देखिए जितने भी बच्चे भाषण यहाँ पे देंगे या गीत गाएंगे, जो भी शायरी कहेंगे, वो डरेंगे नहीं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको अंदर से अजीब सा लगेगा, थोड़ा देर रिलैक्स होइएगा, उसके बाद ही कुछ बोलिएगा, क्योंकि पहला बार आप बोल रहे हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा। इसलिए यहाँ पे आने के बाद आपको डरना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होके उसके बाद बोलना है। हम नाम लेंगे और स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। पहली है मौसम कुमारी, जो आपको बताएगी कि शिक्षक दिवस क्या है। मौसम कुमारी के लिए जोरदार ताली बजाइए और तालियों से स्वागत कीजिए। ये बताएंगे आपको कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, यही बताएंगे ये। डरना नहीं, ठीक है? अभी बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए आप अपना वाणी को शुरुआत करेंगे। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो प्रतिवर्ष हमारे भारत देश में बड़ी धूमधाम के साथ हम सभी शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। यह दिवस सर्वमान्य शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कुछ समय के लिए देश के राष्ट्रपति पद पर भी कार्य किए। जब वे 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों तथा दोस्तों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय बेहतर यह होगा कि आप इस दिन सभी शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए यह दिवस सिर्फ राधाकृष्ण को ही नहीं बल्कि देश के पूरे सभी शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा बताई है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा नाम है जो राजनंदिनी कुमारी, जोरदार ताली बजाइएगा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वो बताएंगे कि शिक्षक, पहली शिक्षक जो हमारे जीवन की होती है वो कौन होती है। वो माँ होती है और ये माँ के बारे में ही बताएगी। चलिए जोरदार ताली बजाइए फिर से एक बार। हेलो हेलो हेलो। आदरणीय शिक्षक गण तथा हमारे गांव से पधारे सभी गांव वासियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राजनंदिनी कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करनी चाहती हूँ। सबसे पहले आज हमारे शिक्षकों का दिन है, इसीलिए आज हम आदर और सम्मान के साथ उन शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं दिल से नमन करती हूँ उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद।
सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षक सुधीर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे कुछ बोलने का मौका प्रदान किया। धन्यवाद सर। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारी माँ है। मैं उन्हीं के लिए आप सभी के समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत करने वाली हूँ। माँ के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। हमें हमारी जिंदगी में सबसे पहली संस्कार हमारी माँ देती है, इसीलिए हमारी जिंदगी की सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ हुई। माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और हमें जन्म देती है। ना जाने उनको कितनी कठिनाइयों और खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं उन माँओं को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट और इतना त्याग किया। माँ वो होती है जो खुद ना खाकर अपने बच्चों को खिलाती है। माँ अपने खाली पेट सो जाती है, लेकिन अपने बच्चों को खाली पेट नहीं सोने देती। एक माँ ही होती है जो अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचती है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं उन माँ को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वे सारी हमारे लोगों को ख्वाहिशें पूरी करती है, खाना सब कुछ देती है। इसीलिए हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। सारी दुनिया फिक्र करना छोड़ सकती है, लेकिन हमारी माँ हमारी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ सकती। और मैं जाते जाते आप लोगों के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोग सुनिएगा कि बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, कि बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में भी, लेकिन माँ बाप से कोई बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने माँ के बारे में बताया। माँ एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया की सबसे पहले शिक्षक जो होती है हमारी माँ होती है। इसलिए आज शिक्षक दिवस, सबसे पहले आपको अपनी माँ को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही आपको हम बताया ना कि शिक्षा का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले आपको जानकारी आपकी माँ ही देती है। चलना, बोलना, खाना, हंसना, खेलना, सोना, रोना, ये सब सिखाती है आपकी माँ। इसलिए सबसे पहली जो शिक्षक है वो है माँ। माँ को दिल से नमन और एक बार जोरदार ताली बजाइए माँ के लिए। हम बाद में बताएंगे माँ के बारे में थोड़ा सा, और पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको कुछ बताने चाहते हैं। चलिए, अब अगला जो नाम है वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। जो दूसरे हमारे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ होते हैं वो है हमारे पिता। वो इस पिता के बारे में बताएंगे। आ जाए माला कुमारी। माला के लिए जोरदार ताली बजाइए। माला के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे जीवन में माँ का जितना स्थान होता है उससे भी बड़ा पिता का भी स्थान होता है। इसलिए पिता के बारे में बताइए माला कुमारी। आदरणीय शिक्षक महोदय जी और गाँव से पधारे सभी ग्रामवासियों एवं आदरणीय शिक्षक महोदय जी और गाँव से पधारे पूरे ग्रामवासियों एवं प्यारे दोस्तों, आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माला कुमारी क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने पिता के लिए कुछ वाक्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम अपने शिक्षक शशि सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका प्रदान किए हैं। पूरे दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसे इंसान है कि वो चाहते हैं कि उनसे ज्यादा